हेलो माय डियर्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत सिंह राजपूत। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे प्लीज आप देख लीजिएगा, ताकि और भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल की। तो रिलेशनशिप निकालने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताए हुए हैं, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। जीरोस वो होते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जो एक्स की वो वैल्यू जो एक्स में पुट करेंगे तो हमारी ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो जीरो आ जाएगी, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5। अब ये पॉलिनोमियल, इसमें इसकी जीरोस निकालनी है तो क्या करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू हम जीरो कर देंगे, तो 2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5 अपॉन में 2। तो ये जो x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो। तो x जो है हमारा, इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है -5 अपॉन में 2, ये जो है आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पता लग गया। अब जैसे पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स देखिए अभी हमें जो इस लेक्चर में पढ़ना है वो 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 2, जिसकी डिग्री 3, वो क्यूबिक हो गया। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट क्या है, देखिए, तो वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल होते हैं वो हमारे कोफिशिएंट होते हैं। जैसे इसमें a है, इसमें भी a है, यहां पे देखिए b है, इसमें a है, b है, c है, तो ये सारे कोफिशिएंट है। तो अब इन दोनों का हमें क्या पढ़ना है, रिलेशन। इन दोनों का हमें रिलेशन पढ़ना है। तो इस लेक्चर में हम जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो हमारी जनरल फॉर्म होता है वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। तो अब हम इसका जीरोस देखेंगे और इसका कोफिशिएंट देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इसको, अगर इस जनरल फॉर्म को सॉल्व करें, यानी कि ए एक्स प्लस का बी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पे अगर मैं ए एक्स निकालूं तो ये क्या हो गया, माइनस बी, यानी एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस बी अपॉन में ये। तो ये जो है ये आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में आ गया। तो इसकी अगर बात करूं, ये वाली बात करता हूं, ये तो ये हमारा क्या है, देखिए ये भी है, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म। और ये हमारा क्या है, ये जो a है ये हमारा है कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हमारा कोफिशिएंट है। तो इसी को यहां पे मैं ये लिख देता हूं कि जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया माइनस का, क्योंकि ये देखिए माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होता है यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि मैं अगर मान लीजिए कोई भी हमारा k एक वैल्यू है जहां पे जीरो होती है, तो k इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b अपॉन में a। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका बनता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू क्या है, 4x प्लस का 5। यह एग्जांपल है, तो देखते हैं इसका जीरोस निकाल के देखते हैं और रिलेशनशिप देखते हैं क्या सही होता है क्या। देखिए, तो 4x प्लस का 5 इक्वल टू हम क्या जीरो ले सकते हैं, तो 4x इक्वल टू क्या हो गया, -5, x इक्वल टू क्या हो गया, -5 अपॉन में 4। ये आ गया जीरोस। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप। तो अगर मैं यहां पे
वेरीफाई करूं, वेरीफाई करता हूं, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो देखिए अब इसको एक जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, यानी ax प्लस का b इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखूं तो क्या होता है माइनस बी अपॉन में a, यानी कि k की वैल्यू अगर मैं जीरोस की बात करूं तो जीरोस हमारी कितनी आई है, ये आया है -5 अपॉन में 5। अब देखते हैं इससे आता है क्या, इसको देखिए b की वैल्यू कितनी है 5 है, तो माइनस का 5 फॉर्मूला में ही है -b, तो -5 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हम वेरीफाई भी कर लिया हमने, और ये भी देख भी लिया कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल लीनियर में कैसे, मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल में और जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप हमारा कैसे ट्रू आया है। ठीक है, तो बात करते हैं अपने दूसरे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इसके रिलेशनशिप देखते हैं। तो पहले देखते हैं इसका जनरल फॉर्मूला, वो होता क्या है, यानी px इक्वल टू जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो हमारा ऐसा होगा कि ax² प्लस का bx प्लस का c, ये आपका होगा, जहां पे ये आपका a इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी 0 हो ही नहीं सकता, अगर 0 हो गया तो मेन जो डिग्री इसकी 2 है वो रहेगी नहीं, फिर ये क्वाड्रेटिक हुआ कहां से, ये होता है। तो इसकी जो देखो डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी 2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एटमोस्ट 2 जीरोस, इसके 2 जीरोस होंगे, और 2 जीरोस कौन से होंगे, एक मान लो अल्फा और एक दूसरा मान लो बीटा। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस, ये आपके 2 जीरोस हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, px इक्वल टू क्या होगा x² प्लस का 7x प्लस का 10। तो ये हमारा एग्जांपल है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2 जीरोस आते हैं क्या, 2 जीरोस अल्फा बीटा निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने का आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट, x² प्लस का, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 है और प्लस माइनस करने पे 7 ही है। तो इसको मैं 5x प्लस का 2x लिख सकता हूं ना, प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो अब मैं बात करता हूं इसकी, तो इसमें से x कॉमन ले लो, तो x प्लस का 5 जो यहाँ पे वही यहाँ पे होता है, x प्लस का 5 हमने यहाँ लिख दिया, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से लेंगे हम प्लस का 2। तो x प्लस का 5, एक तो हमारा ये आ गया और एक आ गया एक, अच्छा इक्वल टू में 0 लेते चलो भैया, x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए x प्लस का 5 इक्वल टू में 0 लिख दूंगा, दूसरा क्या लिखूंगा x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी है -5 और दूसरी x की वैल्यू कितनी है -2। तो ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। तो इस तरह से हमने 2 जीरोस हमने फाइंड कर लिए। अब हम देखते हैं इसका रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है इसमें, रिलेशनशिप पहले देखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट b है, यानी कि माइनस का b अपॉन में ये क्या है x² का, मतलब कि कोफिशिएंट a है। तो ये आपका होता है सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे भाई, c है, x² कोफिशिएंट क्या है a है, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का। तो सम और प्रोडक्ट का ये आपके जो है वो आपके 2 जीरोस फाइंड हो गए। अब बात ये आती है कि ये 2 जीरोस आए कहां से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये मोस्टली आपको नहीं मिलेगा कैसे आया है, बट थोड़ा सा हम देखेंगे कैसे आया है। तो फिलहाल इसे नोट कीजिए। तो हमने ये पता तो लगा लिया कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b/a होता है,
और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में होता है। लेकिन ये आया कहां से, क्यों आया, कैसे आया, इसको जरा जानते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम एक काम करते हैं, इसको हम a से डिवाइड कर देते हैं या कॉमन ले लेते हैं, बात देखिए कहते हैं। तो अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, ए एक्स स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी अपॉन ए इंटू का x प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 लेते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब ये 0 आ गया। अब एक बात बताइए, जैसे कि हमने यहां पे देखा था, हमने क्या देखा कि ये अल्फा की वैल्यू, तो मैं x इक्वल टू अल्फा लिख सकता हूं और ये x इक्वल टू बीटा लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं, अभी तो ये जीरोस हैं, ये क्या है, ये जीरोस हैं, लेकिन अगर मैं यही x माइनस का अल्फा कर दूं और इसी को x माइनस का बीटा कर दूं, तो ये क्या बन गए, ये बन गए हमारे फैक्टर्स, फैक्टर्स बन गए। तो मैं जीरोस के, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, ये जनरल फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक का जनरल फैक्टर है, तो ये मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूं जीरो की जगह पे। तो ये जहां जीरो है, मैं वहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस का अल्फा और इसको लिख दूंगा x माइनस का बीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कि आपने 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, x माइनस ए एक्स माइनस बी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू का बीटा। तो ये हमारा आ गया। अब हम जरा इसको कंपैरिजन करते हैं। इसको जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये x का कंपैरिजन इससे होगा, इसका कंपैरिजन इससे होगा और इसका कंपैरिजन इससे होगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सम यानी कि ये अल्फा प्लस का बीटा जो आया है वो इक्वल टू क्या आया है, b अपॉन में a, क्योंकि यहां पे माइनस है तो ये माइनस यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। और हमने ये भी क्या देखा कि अल्फा इंटू का बीटा, जो हमने अल्फा इंटू बीटा देखा वो हमने क्या देखा, वो हमने ये देखा c अपॉन में a। तो इस तरह से ये जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, देखिए ये सेम चीज आ गई। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम इसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसके वजह से ही हम वेरीफाई करेंगे, इसी को लेके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप पहले तेजी से नोट कीजिए। तो लेट्स वेरीफाई करते हैं, हम बात करते हैं। तो एक बात करते हैं, इसको हम जनरल फॉर्म से थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं। तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अगर मैं ए की वैल्यू करूं तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 10 है। चलिए ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। पहले हम वेरीफाई करेंगे सम का, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस बी अपॉन में a। ओके, तो सम ऑफ जीरो, अब देखिए दो जीरो हमारे यानी कि अल्फा प्लस का बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपॉन में a। देखिए तो अब अल्फा हमारा क्या है, अल्फा की वैल्यू यहां से अगर देखा जाए तो -5 है, -5 प्लस का बीटा की वैल्यू कितनी, -2 है। चलिए -2 हमने लिख दिया इक्वल टू माइनस बी, अगर यहां से देखें माइनस बी कितना, -7 अपॉन में ए कितना है 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -5 -2 इक्वल टू -7 अपॉन में 1, यानी कि -7 इक्वल टू -7 आ गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है कि ये हमारा जो रिलेशनशिप आया है वो हमारा सही है। बात करते हैं दूसरे रिलेशनशिप की। तो जो हमारा दूसरा है वो दूसरा यहां पे हम कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट पेन से, जिससे कि थोड़ा अलग दिखेगा, कंफ्यूजन होगा। तो बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यानी कि अल्फा इंटू का बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है भाई यहाँ पे,
सी है, तो सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पे ए आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहां से देखिए ना -5 इंटू का बीटा की वैल्यू कितनी है -2, कांस्टेंट टर्म कितना है 10 अपॉन में 1, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 10 इक्वल टू 10, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। तो ये भी हमारा, तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी हमने ये वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पॉलिनोमियल्स की, सम और प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप निकाला मैंने जीरोस और कोफिशिएंट में, वो कोफिशिएंट जो रिलेशनशिप है बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमने यहां से भी देख लिया, सम का देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस का देख लिया हमने, सेम ही आ रहा है आंसर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जो रिलेशनशिप निकाला वो भी हमारा सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम ये रिलेशनशिप देखते हैं, इस तरह से हम आगे के एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसका ना रिवर्स देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको सम दे दे और प्रोडक्ट दे दे, तो आपको बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पढ़ते हैं आगे, तब तक इसे आप नोट कीजिए। सम और प्रोडक्ट इनकी वैल्यू दे रखी है, हम एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं, कैसे। सम की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4, यानी सम का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस का बीटा। सम यहाँ पे ये लिख सकता हूं, इसके इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/4। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a इक्वल टू 1/4। चलिए इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहां देखते हैं। अब जब हम यहां पे करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट हमारे कितने दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कि अल्फा इंटू का बीटा इक्वल टू क्या है, -1 है। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन में a होता है। अब c अपॉन a की वैल्यू कितनी है, -1 है, इससे कुछ नहीं तो 1 लगा ही सकते हैं नीचे। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ 4 हो गया, a की वैल्यू यहाँ 1 हो गया, दोनों वैल्यू डिफरेंट, और एक इक्वेशन में a की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, और इक्वल करने के दो तरीके हैं, या तो इस 4 को कैसे भी करके 1 करें, या फिर इधर कैसे भी करके 4 करें, या कहीं और जाकर के दोनों को मिट करा दे, 1 कर दे। तो इस केस में क्या करेंगे, हम 4 से हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई स्लाइस कर देते हैं, मतलब 4 से हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो c अपॉन में a की वैल्यू क्या आ गई, -4/4। अब देखिए a की वैल्यू भी यहाँ पे दोनों जगह सेम हो गई। अब सेम हो गई तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी है, -1, और c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई -4, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जनरल फॉर्म क्या होता है, जो हमारा जनरल फॉर्म है वही हमारा ये है, ax² + bx + c। अब a की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू का x का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू x, प्लस c की वैल्यू कितनी है, -4। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। तो पोलिनोमियल की जो हमारी जो बोला था निकालने के लिए पोलिनोमियल, वो हमारा क्या है आंसर, 4x² माइनस x माइनस का 4। तो इस तरह से हम जो है वो आपके सम और प्रोडक्ट दिया रहता है, तो उससे हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। आगे के जब सॉल्यूशन करेंगे हम इस एक्सरसाइज का 2.2 का, तो हमें और भी अच्छे समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इसे नोट करते हैं और बढ़ते हैं हम अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉलिनोमियल की तरफ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यानी यहाँ पे जो अगर इसकी मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री कितनी है, 3। इसका मतलब क्या है कि एटमोस्ट 3 zeros, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर 3 zeros। तो अब इसका भी हम सम देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स 2 के लिए देखेंगे। तो बात करते हैं हम सम ऑफ जीरोस के लिए, यानी कि वो होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁻³, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन में a। ये होता है
सम का। अगर मैं बात करता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यू, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म डी है, तो डी अपॉन में ए। ये आ गया तो फॉर्मूले। तो जो हमारा थर्ड है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको हम देखते हैं। इसको मतलब क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू, ये जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलिए यहां पे समझ जाइएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्यू। तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आ गया आपका। तब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन करेंगे तब हमें और अच्छे समझ में आएगा। प्लीज इसे नोट कीजिए, अच्छे से आराम से नोट कीजिएगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में अक्सर आने के चांसेस रहते हैं, तो प्लीज इसे एक बार देखिएगा। कह रहा है कि वेरीफाई दैट, इसे वेरीफाई करना है कि ये जो 3 जीरोस दे रखे हैं, ये जीरोस इस पोलिनोमियल के हैं और पोलिनोमियल के जीरोस हैं। इसके बाद हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप भी वेरीफाई कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 है, तो पोलिनोमियल हमारा क्या है, एक बार हम P3 को लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार हम P -1 को लेकर सॉल्व करेंगे, और एक बार हम करेंगे P -1/3 को लेकर सॉल्व। तो पहले इसके हम जीरोस को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। 81 - 81 इक्वल टू 11 प्लस का 11 इक्वल टू 0। P -1/3 को लेके सॉल्व करते हैं, आ गया माइनस का 33 प्लस का 33 अपॉन में 9, ओवरऑल आ गया 0। तो देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया, यानी ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हो गए हैं, तीनों जीरो हमारे वेरीफाई हो गए हैं। हमने ये तो फाइंड कर लिया कि 3 - 1 - 1/3 ये 3 अल्फा बीटा और गामा ये सही है, इसमें वेरीफाई कर लिया। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो पहले हम देखते हैं सम का रिलेशनशिप। तो पहले हम देखेंगे किसका, सम का। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन में a। अगर मैं यहां से बात करूं तो a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है यहाँ पे 3, b की वैल्यू कितनी है, ये है -5, c की वैल्यू कितनी है -11 और d की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो गया, -b अपॉन में a। ठीक है, तो अब -b अपॉन में यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का -1 प्लस का -1/3, जो लेंगे वो माइनस का b कितना है माइनस और माइनस का 5 अपॉन में a कितना है भाई 3 है। अब चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं एलएचएस आरएचएस, इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे क्या होता है। तो ये हो गया 3 - 1 और ये हो गया माइनस का 1/3 इक्वल टू 5/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 3 जा 9 माइनस का 3 माइनस का 1 इक्वल टू 5/3 इधर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो -9 में से और ये 3 और 4, 9 - 4 यानी कितना हो गया, ये आ गया 5/3 इक्वल टू 5/3, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा वेरीफाई। अगर मैं बात करता हूं दूसरे की, अगर मैं बात करता हूं यहां पे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट हमारा क्या है भाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या -d अपॉन में a होता है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 3 इंटू का -1 इंटू का -1/3
3 इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है -3 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3। अब देखिए जी, इस 3 से ये 3 तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1 इक्वल टू ये कितना आ गया, 3 से 3 कट गया और इससे ये माइनस माइनस कट गया, 3 से 3 यानी 1, 1 इक्वल टू 1 भी आ गया। अरे वाह, LHS इक्वल टू RHS, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। बात करते हैं नंबर तीसरे की, सम ऑफ प्रोडक्ट देखते हैं। तो प्रोडक्ट का सम देखते हैं, तो यानी अल्फा इंटू का बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू का अल्फा इक्वल टू सी अपॉन में ए हमारा आना चाहिए। तो देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 इंटू का -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इंटू का -1/3 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -1/3 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है इक्वल टू सी की वैल्यू। अगर सी की वैल्यू फाइंड किया जाए तो सी की वैल्यू कितनी है -11 अपॉन में ए कितना है 3। हमें इसको सॉल्व करके ये लाना है। देखते हैं, ये आ गया -3 प्लस में माइनस माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा 1/3 आ गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3 और ये आ गया 3 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये आ गया 3 वही माइनस का। अब देखिए ये ऐसा आ गया तो इसको मैं क्या 1 लिख सकता हूँ ना काट के, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपका -1। अब हम इक्वल टू -11 अपॉन में 3। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आ गया 3 3 3 जा 9, ये आ गया -9 प्लस का 1 और ये -3 इक्वल टू -11 अपॉन में 3। अब इसको जब सॉल्व करते हैं आगे तो -9 और -3 -12 माइनस का 1 अपॉन में, सॉरी प्लस का 1 अपॉन में 3 इक्वल टू -11 अपॉन में 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया -11 अपॉन में 3 और इधर भी -11 अपॉन में 3 तो है ये, और ये क्या आ गया LHS इक्वल टू RHS और ये भी क्या हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हमने वेरीफाई भी कर लिया और रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया, प्रूफ भी कर दिया कि ऐसे होता है। जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी, जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा, उसको हमने वेरीफाई भी किया। तो इस तरह से हमारा ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो होता है इस लेक्चर का वो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।